मैं हूँ दुनिया का सबसे रिचेस्ट एंड फेमस टेम्पल पद्मनाभ स्वामी टेम्पल में। हमारी जर्नी का शुरुआत होती है कन्याकुमारी एक्सप्रेस से, जो कि बेंगलोर से कन्याकुमारी तक जाती है। मैं अभी हूँ, आप देख सकते हैं, अजीमाला शिवा टेम्पल के पास, और मेरे पीछे जो है वो अरब सागर है और काफ़ी ज़्यादा इसमें लहरें हैं, आप देख सकते हैं। वाह! हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे एक और मज़ेदार ब्लॉग में। क्योंकि आज का जो जर्नी होने वाला है वो है बेंगलोर के केएसआर सिटी रेलवे स्टेशन से वर्ल्ड के रिचेस्ट एंड फेमस टेम्पल, जो कि है तिरुवनंतपुरम में, और जिसका नाम है पद्मनाभ स्वामी मंदिर। तो साथ ही साथ हम कवर करेंगे तिरुवनंतपुरम के आसपास की और भी बाकी का टूरिस्ट प्लेस जहां आप जा सकते हो यदि आप वहां के लिए प्लान करते हो। तो इस ब्लॉग में आपको सभी डिटेल मिलेगा, तो बने रहें हमारे साथ। तो चलिए चलते हैं। तो हमारी ट्रेन थी रात के 8 बजे बेंगलोर केएसआर सिटी रेलवे स्टेशन से, इसीलिए होकर तैयार हम निकल जाते हैं स्टेशन के लिए। लेकिन रास्ते में ही मुझे जोरों का भूख लग जाती है, और जैसा कि आप जानते हो, पहले पेट पूजा उसके बाद काम दूजा। इसीलिए बेकरी से ब्रेड खाने के बाद सीधे बस पकड़ लेते हैं रेलवे स्टेशन के लिए। और भाई समय अनुसार हम पहुँच जाते हैं केएसआर बेंगलोर सिटी रेलवे स्टेशन पर। तो सबसे पहले मैं ले लेता हूँ टिकट, जो की आपको एक टिकट लगभग 250 रुपए के अंदर में मिल जाएंगे। और मैंने तो 2 टिकट लिया है, क्योंकि मेरा भाई भी मेरे साथ जा रहा है। और भाई जैसे ही हम स्टेशन पर पहुंचते हैं, ये देखिए कितना तेज बारिश शुरू हो गई, और हमारी ट्रेन तो पहले से ही यहाँ पर लगी हुई है। और फाइनली हमें भी सीट मिल ही जाती है, और रात को काटने के लिए हम लोग इधर IPL मोबाइल में लगा लेते हैं। और इसी बीच हमें मिला यह भाई, जिसने अपना हाल ही में हुई ब्रेकअप का कहानी हमसे शेयर करता है। और जैसे ही रात के 2 बजता है तो सबकी हालत कुछ ऐसा हो जाता है, सभी नींद के भयंकर नशे में डूबे हुए हैं। और सुबह होते ही हमारी ट्रेन पहुंच जाती है केरल के पुत्तुकाड स्टेशन। और कुछ लोग तो अभी भी नींद के भयंकर नशे में डूबे हुए हैं। और फाइनली हमारी ट्रेन अपने निर्धारित समय अनुसार पहुंच जाती है हमारी डेस्टिनेशन तिरुवनंतपुरम सेंट्रल। यह हमें ठीक 12 बजे तिरुवनंतपुरम सेंट्रल में छोड़ दी है। तो सबसे पहले ब्रश कर लेते हैं, क्योंकि हमें लग रही है जोरों का भूख, और आपको पता ही है सबसे पहले पेट पूजा उसके बाद काम दूजा। तो हमारे पास था ब्रेड। इसके बाद सीधे हम आ जाते हैं IRCT का रेस्टोरेंट, जो कि है तिरुवनंतपुरम स्टेशन पर ही है। और यहाँ से ले लेता हूँ कोल्ड वाटर के साथ साथ हॉट टी। और भाई मेरे को लगता है केरल में अभी कुछ ज्यादा ही गर्मी पड़ रही है। तो चाय पीने के बाद हम निकल पड़ते हैं होटल ढूंढने के लिए। और भाई यहाँ पर तो ट्रैफिक नाम का कोई चीज ही नहीं है। जहाँ बेंगलोर में हम एक सिग्नल पर 30 मिनट वेट करते हैं ग्रीन साइन होने के लिए, यहाँ तो गाड़ी को 30 सेकंड भी नहीं रुकना पड़ रहा है। और भाई ये देखिए, होटल ढूंढते ढूंढते हम कहाँ पर पहुँच गए। हम लोग पहुँच गए हैं अनंत पद्मनाभ स्वामी टेम्पल के पास। आप मेरे पीछे देख सकते हो। तो मंदिर में मरम्मत के कुछ काम चलने के कारण इसका ओपन होने का टाइम सुबह 6 से 10 और शाम 4 से 7 बजे तक ही है, और अभी तो बंद है। तो चलिए पहले होटल ढूंढते हैं और शाम को आएंगे दर्शन के लिए। और फाइनली गाइस, काफी ढूंढने के बाद हमें होटल मिल ही गया। मंदिर के आसपास जो होटल थे वे तो भाई ओवर चार्ज कर रहे थे, 2 से 3 हजार रुपए चार्ज कर रहे थे एक रात के लिए। और ये होटल हमें 700 में ही मिल गया, और ये होटल मंदिर से मात्र 200 मीटर की दूरी पर ही है। और ये है हमारा कमरा, जिसमें 2 बेडरूम के साथ साथ अटैच बाथरूम भी है। और भाई होटल से बाहर का नजारा क्या अद्भुत दिख रहा है, ये देखिए, ऐसा लग रहा है कि काफी भयंकर बारिश होने वाला है। तो भाई सबसे पहले स्नान कर हम तैयार हो जाते हैं, और अभी जाएंगे मंदिर में दर्शन के लिए, क्योंकि
अभी 4 बजने वाला है और मंदिर भी अभी ही खुलेगा। तो तैयार हो, हम आ जाते हैं श्री पद्मनाभ स्वामी टेम्पल के पास। अब मंदिर के अंदर प्रवेश करने के लिए कुछ स्ट्रिक्ट ड्रेस कोड को ही फॉलो करना पड़ता है। जैसे पुरुषों के लिए ओनली धोती गमछा, आप बनियान भी नहीं पहन सकते, और महिलाओं के लिए साड़ी, चूड़ीदार के ऊपर धोती या सेट मुंड जैसे अन्य वस्त्र पहनने का नियम है। तो आपको मंदिर के आसपास काफी ऐसे दुकानें मिल जाएगी जहाँ से आप धोती वगैरह खरीद सकते हैं, और हमने भी यहाँ से धोती खरीद ली। साथ ही साथ हम भगवान जी के लिए एक माला भी ले लेते हैं, क्योंकि प्रसाद तो मंदिर के अंदर ही मिलता है। तो अपना मोबाइल, पर्स, बैग को जमा करा और धोती में हो तैयार, चले जाते हैं दर्शन के लिए। तो कहते हैं कि यदि आप किसी मंदिर में जाओ तो थोड़ा देर वहाँ रुकना चाहिए। और भाई जैसे ही हम अंदर प्रवेश करते हैं, इतना तेज बारिश स्टार्ट हो जाती है कि रुकने का नाम ही नहीं लेती। 3 घंटे तक सभी लोग मंदिर में ही बैठे रहे, इस इंतजार में कि अब बारिश छूटेगी, लेकिन बारिश तो छूटने से रही। अंततः मंदिर क्लोज करने का टाइम हो जाता है, और आप अभी भी देख सकते हो कि कितना तेज बारिश हो रहा है। और एक और बात, पद्मनाभ स्वामी जी का दर्शन हमें काफी अच्छे से हो जाती है भाई। तो गाइस हम लोग का दर्शन हो गया, काफी अद्भुत नज़ारा था, मन बहुत प्रसन्न हुआ। लेकिन बारिश भी स्टार्ट हो गया और हम लोग काफी बारिश में भीग गए, लेकिन वो नज़ारा काफी अद्भुत होटल के लिए। कल सुबह दर्शन के लिए पुनः आएंगे। होटल सबसे पहले ड्रेस को चेंज कर हम आ जाते हैं पासी के बने अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट में, जहां हम खाते हैं माय फेवरेट डोसा। और अभी हम काफी ज्यादा थक गए हैं, तो मैं चला सोने के लिए। तो मिलते हैं आपसे कल सुबह। तो सुबह सुबह स्नान कर और मंदिर के ड्रेस कोड में तैयार हो हम फिर से आ जाते हैं श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर में सुबह का दर्शन के लिए। सुबह में तो काफी ज्यादा लोग पहुंच जाते हैं, जिसके चलते काफी ज्यादा भीड़ और दर्शन करने में भी थोड़ी ज्यादा टाइम लग जाती है। दुनिया के सबसे अमीर, धनी एवं रहस्यमयी प्राचीनतम मंदिर श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर, जो कि केरल राज्य की राजधानी तिरुवनंतपुरम में स्थित एक महत्वपूर्ण हिंदू मंदिर है। अब इस मंदिर के कई मान्यताएं हैं। माना जाता है कि भगवान विष्णु की इस स्थान पर प्रतिमा प्राप्त हुई थी, जिसके चलते यहाँ पर मंदिर का निर्माण करवाया गया। मंदिर के गर्भगृह में भगवान विष्णु की शेषनाग के सैया पर लेटी हुई एक विशाल प्रतिमा है, और उनकी नाभि से कमल निकला हुआ है, जिन पर ब्रह्मा जी विराजमान है। वैसे तो इस मंदिर का निर्माण 8वीं शताब्दी के त्रावणकोर के राजाओं ने करवाया था, और जैसा कि आप जानते हैं 2011 में यह मंदिर काफी चर्चा में भी आया, क्योंकि इस मंदिर के तहखाने में 6 रहस्यमयी दरवाजे हैं, जिनमें अरबों की संपत्ति है। साल 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दी कि मंदिर के नीचे मौजूद तहखाने को खोला जाए। इसके 6 दरवाजे में से 5 दरवाजे को खोला गया, तो उनमें से लगभग $1 ट्रिलियन से अधिक का खजाना निकला। और 6वां दरवाजा अभी भी रहस्यमयी है। बताया जाता है कि इस दरवाजे को नाग मंत्र द्वारा बंद किया गया है, और इसे जो भी खोलने का कोशिश करता है उसका मृत्यु हो जाती है। यह मंदिर भगवान विष्णु के 108 दिव्य देशमों में से एक है। त्रावणकोर के अंतिम शासक श्री बलराम वर्मा एक ऐसे नाम, जिन्होंने 1924 से 1947 तक त्रावणकोर पर शासन किया, और भारतीय स्वतंत्रता के बाद भी उन्होंने पद्मनाभ स्वामी मंदिर का नेतृत्व करना जारी रखा। तो भाई अभी टाइम हो गया है यहाँ से चेकआउट करने का। तो होटल से चेकआउट कर हम आ जाते हैं पासी में बने एक रेस्टोरेंट में, और हम यहाँ पर पीते हैं स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक, और यहीं से एक ऑटो को रिजर्व कर निकल पड़ते हैं तिरुवनंतपुरम से 20 किलोमीटर दूर अजीमाला शिवा टेम्पल के लिए। और भाई केरल की खूबसूरती का राज है यह नारियल का पेड़। जिधर भी देखो ऐसा लग रहा है नारियल के ही जंगलें दूर दूर तक दिखाई पड़ रही है। तो सबसे पहले भैया हमें ले आते हैं परशुराम टेम्पल, जो कि भगवान विष्णु के 6ठे अवतार के रूप में माने जाते हैं। और यहाँ से दर्शन कर हम निकल जाते हैं अगली लोकेशन, जो की है अजीमाला शिवा टेम्पल। और फाइनली गाइज हम लोग पहुंच जाते हैं तिरुवनंतपुरम से 20 किलोमीटर दूर अजीमाला शिवा टेम्पल को। तो मंदिर के अंदर हमें भगवान शिव के 58 फुट की बहुत ही सुंदर और अद्भुत मूर्ति देखने को मिलती है, और भाई जिसके ठीक पीछे विशाल अरब सागर था।
और इसमें तो तनिक भी संदेह नहीं है कि भाई प्रतिमा कितनी सुंदर दिख रही है। आप देख सकते हो एक एक कारीगिरी को जो इसमें की गई है। मुझे तो साक्षात भगवान शंकर ही दिखाई दे रहे हैं, अपने विशाल जटाओं को फैलाए हुए। गले में रुद्राक्ष से लेकर बासुकी सर, वागंबर से लेकर हाथ में डमरू, त्रिशूल, विशाल जटाएं और उसमें बसी माँ गंगा। भाई इंसानों के समझ से कई ऊपर। मेरे को तो विश्वास ही नहीं होता है कि कोई मनुष्य इन्हें कैसे बना सकता है। चमत्कार से कोई कम नहीं। और पीछे में विशाल अरब सागर होने के कारण इसका सुंदरता का बखान नहीं किया जा सकता और विश्वास नहीं होता कि यह जगह हमारे इंडिया में है। तो आप भी कभी केरल आए तो इस जगह को विजिट करना कभी ना भूलना। वैसे तो कहा जाता है कि इस मंदिर का इतिहास काल महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर पांडव आए थे। फिर हम मंदिर से नीचे उतर आ जाते हैं इस बीच पर। तो गाइस मैं अभी हूँ, आप देख सकते हैं अजीमाला शिवा टेम्पल के पास और मेरे पीछे जो है वो अरब सागर है और काफी ज्यादा इसमें लहरें हैं, आप देख सकते हैं। वाह! वैसे तो लोग अजीमाला बीच पर सनराइज और सनसेट का मजा लेने आते हैं। अब हम तो दोपहर में यहाँ पहुँचे, फिर क्या ही कर सकते हैं। सचमुच भाई इतना ज्यादा समुद्र में लहरें हैं कि मैं बता नहीं सकता। अब इस एंजॉयमेंट में मैं भूल ही गया था कि मेरे पॉकेट में मोबाइल भी है और हमने यहाँ पर काफी ही ज्यादा मस्ती की। उसके बाद हम निकल पड़ते हैं अगली लोकेशन के लिए, जो कि है पुअर आइलैंड का गोल्डन सैंड बीच देखना। तो जैसे ही हम पुअर आइलैंड पर पहुंचते हैं, यहाँ पर नाव वाले हमें घेर लेते हैं और हमें पुअर आइलैंड की जानकारी देते हुए बताते हैं कि वो हमें मैंग्रोव के जंगलों से पुअर आइलैंड के बैक वाटर से हो हमें गोल्डन सैंड बीच ले जाएंगे, जो कि चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है। वैसे तो लोग गोल्डन सैंड बीच पर नैयर नदी और अरब सागर के संगम देखने के लिए जाते हैं, क्योंकि वहीं पर नैयर नदी अरब सागर में मिलती है। और क्योंकि हमारे पास टाइम काफी कम था और हमें अभी कोलम बीच पर जाना था और इन लोग बता रहे हैं कि गोल्डन सैंड बीच से होकर आने में 3 घंटे तो लग ही जाएंगे। इसीलिए हम निकल पड़ते हैं अपनी अगली लोकेशन के लिए, जो कि है कोलम बीच। और भाई बैक वाटर से 7 किलोमीटर दूर हम पहुंच जाते हैं कोलम बीच पर। कोलम बीच जो कि बहुत ही खूबसूरत बीच है, जहाँ पर लोग नहाने के लिए ही आते हैं। घाटियों से घिरा हुआ यह बीच काफी ही खूबसूरत दिखता है। और भाई यह जगह कभी पुर्तगालियों, डचों और अंग्रेजों की बस्ती हुआ करती थी। और क्या आपको पता है जो कोलम बंदरगाह है वह इंटरनेशनल काजू व्यापार के लिए सबसे पुराना और सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह में से एक है। और भाई नो डाउट हमने यहाँ पर भी काफी ज्यादा मस्तियाँ की और अब समय हो गया था घर जाने के लिए, क्योंकि हमारी ट्रेन आज शाम 4 बजे है बेंगलोर के लिए कोची वैली से। तो कोलम बीच को बाय बाय कर हम निकल पड़ते हैं तिरुवनंतपुरम के लिए और ऑटो वाले भैया हमें तिरुवनंतपुरम बस स्टैंड पर छोड़ देते हैं। तो मैं यहाँ सबसे पहले इनका किराया दे देता हूँ। और हाँ, ऑटो वाले भैया काफी ही बढ़िया थे, वे हमें सभी जगह अच्छे से एक्सप्लोर कराए। तो हम अभी है तिरुवनंतपुरम सेंट्रल में और जो हमारी ट्रेन बेंगलोर के लिए मैसूर एक्सप्रेस वह कोची वैली यानी कि तिरुवनंतपुरम नॉर्थ से खुलती है। बस से कोची वैली जाने के लिए 1 घंटे लगेंगे। इंक्वायरी करने पर पता चला कि कोची वैली के लिए बस 3 बजे आएगी और अभी 2:30 बज रहा है और हमारे पास है पूरे 30 मिनट। तो हम आ जाते हैं पासी के बने रेस्टोरेंट में और यहाँ पर खाते हैं वेज बिरयानी और फिर हमारी बस भी आ जाती है जो समय अनुसार हमें कोची वैली रेलवे स्टेशन पर छोड़ देती है। तो जब तक ट्रेन आएगी तब तक चाय ही पी लेते हैं। और ये लो अभी चाय लाया ही कि ट्रेन भी आ गई। तो ट्रेन में तो हम एक एक सीट लूट कर सो जाते हैं। लेकिन जैसे ही रात बढ़ती है ट्रेन यात्रियों से कुछ इस तरह भर जाती है। और हाँ, हम भी इंडियन है भाई, बैठने के जगह में भी सोने का जगह बना ही लेते हैं।
और सुबह होते ही हम पहुंच जाते हैं बेंगलोर के कृष्णराजपुरम जंक्शन। तो उम्मीद करता हूं आपको यह ब्लॉग काफी ज्यादा पसंद आया होगा। अब यहाँ तक आ ही गए हो तो लाइक करके और एक प्यारा सा कमेंट करके ही जाना।